जरूर, यहाँ कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने दी है। अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम राजपुर था। राजपुर एक शांत और खुशहाल गांव था जहां के लोग अपनी जिंदगी सादगी से जीते थे। लेकिन एक रात अचानक कुछ अजीब सा हुआ। गांव में एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी जो रात के अंधेरे में एक भूतिया आभा जैसी लग रही थी। लोग इसे देखकर घबरा गए थे और कुछ समय बाद ये रोशनी हर रात आने लगी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये रोशनी किसी आत्मा का काम हो सकती है जो अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए वापस आई हो। गांव के लोग डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे और धीरे धीरे ये डर इतना बढ़ गया कि लोग दिन में भी अपने घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे। लेकिन ये सिर्फ एक रोशनी नहीं थी, बल्कि इसके साथ कुछ और भी था, अजीब सी आवाजें। रात के समय लोग कहते थे कि उन्हें अपनी खिड़कियों से हंसने की आवाजें सुनाई देती थीं। ये हंसी ना तो किसी इंसान की थी और न ही किसी जानवर की। वो हंसी जो सुनने वालों के दिल में डर और भय का कारण बन जाती थी। गांव के कुछ लोग जो इस छलावे से उबरने के लिए इच्छुक थे, एक दिन इस रहस्यमय घटना का कारण जानने निकल पड़े। उन लोगों में 3 प्रमुख पात्र थे: रामदेव, एक अनुभवी और बुजुर्ग किसान; निशा, एक चतुर और साहसी लड़की; और अनिल, एक युवा लड़का जो खुद को साबित करना चाहता था। रामदेव गांव के सबसे पुराने और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सी कहानियां सुनी थीं, लेकिन जो कुछ वो आजकल देख रहे थे वो कुछ अलग था। वो समझते थे कि ये कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। रामदेव ने कई साल पहले अपने दादाजी से सुना था कि इस गांव में एक पुराना मंदिर है जहां एक भूतिया शक्ति निवास करती है। इस मंदिर के बारे में बहुत सी अजीब बातें थीं और रामदेव को यकीन था कि ये सब उस मंदिर से जुड़ा हुआ है। एक दिन रामदेव, निशा और अनिल ने फैसला किया कि वे उस मंदिर का रहस्य जानने के लिए जाएंगे। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था और चारों ओर घना धुआं सा फैला हुआ था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें वहां एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक भूतिया कथा छुपी हुई थी। किताब में लिखा था कि इस मंदिर में एक काली आत्मा बसी हुई थी जो कई सालों से सोई हुई थी, लेकिन अब वो आत्मा जाग चुकी थी और गांव में हलचल मचाने आई थी। यह आत्मा किसी एक व्यक्ति का पीछा कर रही थी और वही व्यक्ति इस गांव की मुसीबत का कारण था। रामदेव ने आगे पढ़ा, केवल वो व्यक्ति जो इस आत्मा से दिल से लड़ेगा ही इस गांव को बचा सकता है। अचानक निशा को महसूस हुआ कि ये आत्मा सिर्फ किसी सामान्य आत्मा नहीं है, बल्कि वो आत्मा किसी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जो पहले गांव में था और किसी कारणवश उसकी मौत हो गई थी। निशा और अनिल ने एक साथ मिलकर और अधिक जानकारी जुटाने की ठानी। वे गांव के पुराने बुजुर्गों से पूछताछ करने लगे। गांव में एक कहानी चल रही थी कि एक समय पर इस गांव में एक तंत्र मंत्र करने वाला बाबा आया था जो नकारात्मक शक्तियों से खेलता था। उसके रहते हुए कई अजीब घटनाएं घटी थीं। क्या वो बाबा ही इस छलावे का कारण था? क्या रामदेव, निशा और अनिल उस अजीब आत्मा से लड़ने के लिए तैयार थे? रामदेव, निशा और अनिल ने मिलकर तय किया कि वे अब इस रहस्यमय घटना का पूरी तरह से पता लगाएंगे। किताब में लिखी हुई बातों ने उनके मन में और भी सवाल खड़े कर दिए थे। सबसे पहला सवाल ये था कि ये भूतिया आत्मा कौन थी और क्यों वो गांव में आतंक मचाने आई थी? क्या ये सच में कोई काले जादू का काम था? निशा को याद आया कि उसके दादी नानी अक्सर गांव में बुजुर्गों से एक पुरानी कहानी सुनाया करती थीं जो किसी बाबा की थी। इस बाबा का नाम था कालधर। कालधर एक तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति था जिसे लोगों ने अपने दुखों का इलाज करने के लिए गांव में बुलाया था। लेकिन कालधर के बारे में कई तरह की अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि वो बेहद शक्तिशाली था, लेकिन साथ ही वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी करता था। निशा ने रामदेव से वह कहानी फिर से सुनी जो उसे अपनी दादी से सुनी थी। रामदेव ने कहा, कालधर ने जब गांव में आकर तंत्र मंत्र करना शुरू किया तो कई लोग उसकी मदद से अपनी समस्याओं का समाधान पाते थे, लेकिन उसकी शक्ति बहुत भयंकर थी। कहा जाता है कि एक दिन उसने अपने तंत्र मंत्र के जरिए एक आत्मा को बुलाया था जो अब तक इस गांव में किसी न किसी रूप में विचर रही है। कालधर का अतीत बेहद काला था। वह एक बार किसी नेहरू के गांव में था जहां उसने एक आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया शुरू की थी। उसकी योजना ये थी कि वो उस आत्मा से शक्ति प्राप्त करेगा, लेकिन जब वो आत्मा ने अपने अधूरे कार्यों की वजह से वापसी की और उसे अपनी मौत का बदला लेने के लिए मजबूर किया तो कालधर ने उसे पूरी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास किया। परंतु वो आत्मा कालधर पर हावी हो गई और उसकी शक्ति का इस्तेमाल उसने गांववासियों को परेशान करने के लिए करना शुरू कर दिया। रामदेव ने आगे कहा, यह आत्मा न केवल कालधर की मौत का कारण बनी, बल्कि उसने अपने साथ कई और आत्माओं को भी इस गांव में छिपा लिया। अब यह आत्मा वापस आई है और शायद वो किसी का बदला ले रही है। निशा और अनिल को ये सब सुनकर बहुत डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे इस आत्मा का सामना करेंगे। उन्होंने तय किया कि वे अब इस रहस्य का सुलझाने के लिए गांव के सबसे पुराने मंदिर की ओर जाएंगे जहां कालधर ने अपनी तंत्र मंत्र की क्रिया शुरू की थी। अगले दिन रामदेव, निशा और अनिल गांव के पुराने मंदिर की ओर चल पड़े। ये मंदिर बहुत पुराना और खंडहर की हालत में था। कहते हैं कि यहाँ पहले लोग पूजा करते थे, लेकिन अब ये जगह वीरान हो चुकी थी। मंदिर के आसपास घनी झाड़ियां और बबूल के पेड़ थे।
एक अजीब सी ठंडक यहाँ महसूस हो रही थी, जैसे कुछ अज्ञात शक्तियां यहाँ मौजूद हों। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही तीनों को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो खास है। ये सिर्फ एक पुराना मंदिर नहीं था, बल्कि ये एक रहस्यमय स्थान था जहाँ पर कई सदियों से अजीब घटनाएं घट रही थीं। मंदिर के एक कोने में पुरानी मूर्तियां रखी हुई थीं और एक शिला पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। निशा ने उन चिन्हों को ध्यान से देखा और उन्हें कुछ पहचाना। वह चिन्ह वही थे जो उस किताब में भी थे जिसे रामदेव ने पढ़ा था। निशा ने कहा, यह वही चिन्ह है जो कालधर ने अपनी तंत्र मंत्र क्रिया के दौरान बनाए थे। शायद इन चिन्हों का कोई मतलब है। जैसे ही रामदेव ने उन चिन्हों को छुआ, अचानक मंदिर में एक तेज हवा का झोंका आया। तीनों ने महसूस किया कि कुछ बदल चुका था। अचानक मंदिर के चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। ये आवाजें किसी पुराने समय की लग रही थीं। जैसे ही वे उस शिला के पास पहुंचे, मंदिर की दीवारों से एक घनी धुआं निकलने लगा और एक तेज झटके के साथ मंदिर का वातावरण बदल गया। ये धुआं एक रूप में बदलने लगा और उसमें से एक घनी काली छाया उभरी। निशा और अनिल डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन रामदेव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और गहरी सांस ली। रामदेव ने आवाज दी, कालधर, अगर तुम हो तो आओ, हम तुमसे डरते नहीं। अचानक वो काली छाया तेजी से मंदिर के बीचों बीच आ गई। वो छाया अब एक भयानक रूप में बदल गई थी, एक महिला का चेहरा जो अजीब से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक दर्द और क्रोध था। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी आत्मा से बच सकते हो? उस छाया ने कहा। उसकी आवाज डर और घृणा से भरी हुई थी। रामदेव ने जवाब दिया, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुमने जो किया वो गलत था और अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। वो छाया हंसी और बोली, शांति? तुम लोग समझते नहीं हो। मेरी आत्मा अब भी यहाँ बंधी हुई है और मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मेरे दर्द का बदला नहीं मिलता। तीनों लोग घबराए हुए थे, लेकिन रामदेव ने न केवल साहस दिखाया बल्कि ये भी ठान लिया कि वो इस आत्मा को शांति देंगे। उन्हें ये समझना था कि ये आत्मा क्यों परेशान थी और कैसे उसे शांति मिल सकती है। क्या वे इस आत्मा को शांति दिला पाएंगे या फिर गांव में और भी खौफनाक घटनाएं घटेंगी? वो काली छाया अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी और तीनों के सामने खड़ी थी। निशा और अनिल के रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन रामदेव ने संयम बनाए रखा। वो जानता था कि अगर इस आत्मा से बात करनी है तो उसे ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। तुम कौन हो? रामदेव ने आवाज में थोड़ी सख्ती लाते हुए पूछा। तुम्हारा गुस्सा और दर्द समझा जा सकता है, लेकिन हम तुम्हारे दुख का समाधान करना चाहते हैं। वो काली छाया कुछ क्षणों तक कुछ नहीं बोली, फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखों की चमक को हल्का किया और बोली, तुम क्या समझते हो मुझे शांति मिल सकती है? तुम जानते नहीं हो कि मेरा क्या हुआ था। मुझे किसी ने धोखा दिया, मेरी आत्मा को एक अंधेरे रास्ते पर छोड़ दिया। मैं तुमसे बदला लूंगी। रामदेव की आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। उसे ये महसूस हुआ कि ये आत्मा किसी और की नहीं बल्कि कालधर की ही हो सकती है। वो अजीब सी किचन की महक, काली छाया और गहरी आवाजें सब कुछ एक जैसे ही लग रहे थे। उसने ठान लिया कि इस आत्मा के रहस्य को सुलझाए बिना वो शांति से नहीं बैठ सकता था। रामदेव ने कुछ पल चुप रहकर फिर से आत्मा से बात की, तुम कहती हो कि तुम्हें धोखा दिया गया है, तो क्या तुम कालधर हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि उसका तंत्र मंत्र तुम्हारी मुसीबत का हल होगा? आत्मा ने धीरे से अपनी आंचलिक हंसी छोड़ी और बोली, कालधर, हाँ वही था। वह मुझे अपनी शक्ति का हिस्सा बनाना चाहता था, परंतु उसने मुझे पूरी तरह से नियंत्रित किया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे अपनी ताकत से दबाता गया। रामदेव की आंखों में एक चमक आई। उसे अब पूरा विश्वास हो गया कि ये आत्मा कालधर की थी। वो आत्मा कालधर द्वारा बर्बाद की गई थी और अब उसे अपने जीवन का बदला लेने का मौका मिल रहा था। रामदेव ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुमने सच कहा। कालधर ने तुम्हें गलत तरीके से अपनी शक्ति के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी आत्मा को और ज्यादा कष्ट में डालो। तुम्हें शांति चाहिए और उसे पाने के लिए तुम्हें अपने गुस्से को छोड़ना होगा। आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू दिखाई दिए। मुझे उसकी वापसी का इंतजार है, वो मुझे फिर से अपनी गिरफ्त में लेगा। आत्मा बोली, तुम नहीं समझ सकते, तुम इस दर्द को नहीं समझ सकते। मुझे बस बदला चाहिए। निशा ने देखा कि आत्मा का दर्द बहुत गहरा था। उसने धीरे से रामदेव से कहा, अगर यह आत्मा सच में कालधर की है तो हमें इस मंदिर के इतिहास को और अधिक समझने की जरूरत है। शायद इस मंदिर के भीतर कुछ और भी राज छुपे हैं जो हमें उसकी शांति के लिए आवश्यक हैं। रामदेव ने सिर झुकाकर निशा की बात मानी और कहा, तुम सही कह रही हो। इस मंदिर का रहस्य सिर्फ इस आत्मा से जुड़ा नहीं है। हमें कालधर के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए। इसलिए तीनों ने फिर से मंदिर में मौजूद पुराने पुस्तकालय की ओर रुख किया। मंदिर के भीतर दीवारों के पास एक पुरानी संदूक रखी हुई थी, जिसमें शायद कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज छुपे थे। रामदेव ने वो संदूक खोला और उसमें से एक पुराना पत्र मिला। पत्र पर कई पुरानी उकेरी गई लकीरें और तंत्र मंत्र थे। निशा ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और बोली, यह पत्र कालधर का है। इसमें लिखा है कि जब वो अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों को बढ़ाने के लिए इस गांव में आया तो उसने एक भूतिया बलिदान दिया था, जिसके बाद उसकी शक्ति और बढ़ गई थी, परंतु वह बलिदान पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुआ। वो आत्मा जो यहाँ घूम रही है उसी बलिदान की नतीजा है।
रामदेव ने पत्र को ध्यान से देखा और समझा कि ये आत्मा कभी शांति नहीं पा सकती जब तक वो कालधर के द्वारा किए गए बलिदान को न समझे। हमेशा याद रखना, रामदेव ने कहा, अगर हम इस आत्मा को शांति देना चाहते हैं तो हमें कालधर की मौत और उसके अधूरे कामों का हल निकालना होगा। आत्मा, जो अब तक पूरी तरह से गुस्से में थी, अचानक चुप हो गई। वो गहरी सोच में डूब गई, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम कहते हो कि मैं शांत हो जाऊं, पर क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि कालधर का बलिदान किस तरह से अधूरा रहा? रामदेव ने कहा, कालधर ने बलिदान किया था, लेकिन उसने अपनी शक्ति को दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो आत्मा जो यहाँ फंसी हुई है, उसका आक्रोश ये बता रहा है कि कालधर ने अपनी ताकत के लिए इस आत्मा को नियंत्रित किया। जब तक वो आत्मा मुक्त नहीं होगी, तब तक उसका दर्द और गुस्सा खत्म नहीं होगा। आत्मा फिर से हंसी, लेकिन इस बार उसकी हंसी में दर्द था। क्या तुम समझते हो कि मैं इस दर्द से उबर सकती हूँ? उसने पूछा, क्या तुम मुझे फिर से मुक्त कर सकते हो? रामदेव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम्हें अपनी भूल को स्वीकार करना होगा। तुम्हारा बदला इस दर्द को बढ़ा रहा है, और जब तक तुम इसे छोड़ नहीं दोगी, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। यह सुनकर आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गहरी व्यथा थी। वो शायद पहली बार महसूस कर रही थी कि रामदेव सच कह रहे थे। अगर उसे शांति चाहिए तो उसे कालधर से जुड़े उस दर्द और गुस्से को छोड़ना होगा। अब ये सवाल था कि क्या वो आत्मा सचमुच अपने दर्द को छोड़ने के लिए तैयार